नीलाम्बुश्यामलं कोमलाङ्गं सीतासमारोहपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रावण की लंका सोने की। रावण 4 वेद का ज्ञाता, रावण पुलस्त ऋषि और विश्वा ऋषि का वंशज, स्वर्ण लंका का स्वामी, देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब उसके वश में। लेकिन इसके बावजूद रावण का एक दुर्गुण कि वह अहंकारी है। अपने अहंकार के सामने वो किसी की कोई बात न सुनता है न समझता है, मानने का तो सवाल ही नहीं। और इसी अहंकार के कारण रावण का नाश निश्चित है। राम की सेना समुद्र पार कर पुल लांघ कर लंका के निकट पहुंच गई है। राम अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करते हैं तो जामवंत उनको सलाह देते हैं कि अपना एक दूत एक बार लंका में रावण के पास अवश्य भेजना चाहिए। तो भगवान राम अंगद को अपना दूत बनाकर भेजते हैं। अंगद दरबार में गए। उन्होंने अनेक प्रकार से रावण को समझाने की चेष्टा की, लेकिन रावण अपने अहंकार में किसी की कोई बात सुनना ही नहीं चाहता। अंत में अंगद ने अपने पांव दरबार में रौंप दिए। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पैर हिलाने में तुम कामयाब हो गए तो राम सीता को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे, अपनी हार मान लेंगे। ये सुनते ही दरबार में बैठे अनेक वीर अंगद को हिलाने के लिए झपट झपट कर आते हैं, लेकिन चरण इस प्रकार से धंस गया है जमीन में कि वह हिलाने से भी नहीं हिलता। पुरुष कुजोगी जिम उर्गारी, मोह विटप नहीं सकें उपारी। मेघनाद के समान सैकड़ों सुफट उठकर झपटे, लेकिन कपि के चरण हिलाने से नहीं हिलते, तो सिर झुकाकर बैठ जाते हैं। कपि के चरण भूमि नहीं छोड़ रहे हैं। ये देखकर शत्रु शर्मिंदा होकर बैठ गए। कपि का बल देखकर सब लोग अपने हृदय में हार मान चुके। तब रावण स्वयं उठा कपि के चरण छूने के लिए, और जैसे ही वो चरण छूने के लिए झुका, बाली कुमार ने कहा, मेरे चरण गहने से तेरा उद्धार नहीं होगा। हे दुष्ट, जाकर भगवान राम के चरण क्यों नहीं पकड़ता है? ये सुनते ही वह सकुचाकर वहाँ से वापस लौट गया। तेजवंत का सब तेज उस समय नष्ट हो गया। जैसे दिन में चंद्रमा निकल आए तो वह शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार रावण अपनी सभा में शोभा नहीं पा रहा है। तृण से कुलिश बना देता है और कुलिश से तृण बना देते हैं। उसके दूत का पन किस प्रकार से टल सकता है? तब कपि ने अनेक प्रकार से नीति कही, लेकिन क्योंकि रावण का काल उसके निकट आ गया है, इसलिए वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। रिपु मद मथि प्रभु सुजस सुनायो, यह कहीं चलो बाली रप जायो। तब दुश्मन के मद को तोड़कर प्रभु का प्रताप सुनाते हुए
बाली कुमार वहाँ से चल पड़े। हथौना खेत खिलाए खिलाए, तो ही अब ही का करो बढ़ाए। प्रथमहि तासु तनय कपि मारा, सो सुन रावण भयो दुखारा। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विषेखी। रिपु के बल को धरषि, हर्ष कपि बाली तनय बल पुंज। पुलक शरीर नैन जल, गहे राम पद कल। दुश्मन के बल को तोड़कर हर्षित होकर बाली कुमार वापस लौटे। राम को देखकर उनका शरीर पुलकित हो गया है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, और जाकर उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए। शाम हुई जानकर दशकंधर अपने भवन में गया और वहां जाकर मंदोदरी ने बिलखते हुए रावण से फिर से एक बार समझाने की चेष्टा की। ये कंत, अपने मन में ये सब सोच लीजिए, तुम्हें राम के साथ युद्ध करना शोभा नहीं देता। राम के भाई ने एक छोटी सी रेखा खींची थी, वो तो तुमसे लांघ ही नहीं गई। तो अब ये इतना बड़ा संग्राम तुम कैसे जीतोगे? जिसका दूत आकर हमारे घर में घुसकर ये सब काम कर गया, कौतुक से समुद्र को लांघ गया, रखवारों को मार दिया, पूरा बाग उजाड़ दिया, तुम्हारे देखते ही देखते अक्षय को मार दिया, नगर को जला दिया। उस समय ये बल और गर्व कहाँ गया? इसलिए हे पति, बेकार में गाल मत चलाइए और मेरा कहा अपने हृदय में विचारिए। वहाँ जनक सभा में अनेकों राजा महाराजा रहे होंगे, तुम भी वहाँ अपने बल के साथ रहे। धनुष तोड़कर राम ने सबके सामने जानकी से विवाह किया, तब तुमने संग्राम में उनको क्यों नहीं जीत लिया? जयंत को उन्होंने प्राण छोड़ दिए, केवल एक आंख फोड़ दी। शूर्पणखा की गति तुमसे देखी नहीं गई। विराध, खर, दूषण, कबंध, इन सबको उन्होंने एक क्षण में मार दिया। बाली को मारा तो हे दशकंधर, उन्हें तुम जान लो। समुद्र को उन्होंने हंसी हंसी में बांध लिया। अंगद और हनुमान जिसके सेवक हैं, ये रणबांकुरे अति बहादुर हैं। तुम्हारे 2 बेटे मर चुके, नगर जल चुका, तो भगवान करुणा सागर राम का भजन करो और संसार में विमल यश लो। नारी के वचन सुनकर वो सभा में उठ गया और जाकर सिंहासन पर फूल कर बैठ गया। वहां राम ने अंगद को बुलाया, आय चरण पंकज सिर नावा, अति आदर समीप बैठारी, बोले विहंस कृपाल खरारी। उसको अत्यंत आदर सहित अपने पास बैठाया और राम ने इस प्रकार कहा कि हे बाली कुमार, मुझे बहुत कौतुक हो रहा है, इसलिए सत्य कहता हूँ। मैं सच जानने के लिए तुमसे पूछ रहा हूँ। रावण जैसे बहुत सारे राक्षस जिनकी भुजाओं में अतुलित बल है, उनके मुकुट तुमने 4 मेरे तक चला दिए। हे तात, कहो तुम्हें वो सब कैसे मिले? तो बाली ने अंगद ने कहा कि हे भगवान सुनिए, वो मुकुट नहीं थे, राजाओं के 4 गुण थे, साम, दान और दंड और विभेद। राजाओं के उर में हमेशा रहते हैं। नीति धर्म के चरण सुहाए, क्योंकि आप नीति और धर्म के
सागर हैं, इसलिए अपने मन में सच समझकर वो आपके पास आ गए हैं। क्योंकि रावण धर्म विहीन हो चुका है, इसलिए ये सब गुण उसको छोड़ आए। तब अंगद की चतुरता देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए। अंगद ने लंका के सारे समाचार भगवान राम को सुनाए। राम ने अपने सब सचिवों को बुलाया कि लंका के बहुत मजबूत 4 दरवाजे हैं, अब विचार कीजिए हम कैसे जाएंगे। तब कपीस, ऋषेश, विभीषण सबने विचार करके दृढ़ मंत्र दिया कि सेना के 4 भाग किए जाएं और चारों दरवाज़ों के सेनापति बनाए जाएं और भगवान के प्रताप को रखकर सिंह सिंहनाद करते हुए दौड़े आते हैं। भगवान राम के चरणों में सिर झुकाते हैं, पहाड़ वृक्ष लेकर दौड़ते हैं, गरजते हैं, जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपी सुग्रीव, गर्जई सिंहनाद कपी, भालू महाबल सीव। लंका में बहुत भयानक कोलाहल होने लगा। रावण अति अहंकारी है। उसने कहा कि देखो बंदरों की ढिठाई देखो। निशाचरों की सेना बुलाई और कहा कि ये सब काल के प्रेरे हुए हम तक आए हैं और मेरे निशाचर बहुत दिनों से भूखे बैठे हैं। ऐसा कहकर उसने अट्टहास किया कि भगवान ने हमें घर बैठे ही आहार दिया है, इसलिए फटाफट इन वानरों को खा लो। नाना युद्ध सर चापधर, जादूधान बलवीर, कोट कंगूरन चढ़ गए, कोटि कोटि रणधीर। और किले के कंगूरों पर बैठे हुए वो कैसे अच्छे लगते हैं, जैसे मेरू पर्वत की चोटियों पर बादल। ढोल निशान बज रहे हैं। ये धुन सुनकर वीरों के मन में चाव उत्पन्न हो रहा है। भीरियाँ नफीरियाँ बजने लगी हैं। कायरों के मन में दरारें पड़ने लगी हैं। धामई गवे न आवट घाटा, पर्वत फोर करही गई बाटा। धरि कुधर खंड प्रचंड, मरकट भालू गढ़ पर ढारंगी। झपटई चरण गए पकट, पटक मई भज चलत बहुर पचारही। अति तरल कर तरुण प्रताप, तरपई तमक गढ़ चढ़ चढ़ गए। कपि भालू चढ़ मंदरण, जय तय राम जस गावत भय। सारे लोग, अब लंका में हाहाकार मच गया है। बालक रोते हैं, नारियां व्याकुल हो गई हैं। सब रावण को गाली देते हैं कि अच्छा खासा राजकार्य कर रहा था, अपनी मृत्यु को हंकार कर बुला लिया। अपने दल में विचलन सुनकर फेरी सुभट लंकेश रिसाना, जो रणमुख। उसने सारे सुभटों को बुलाया और कहा कि अगर मैंने किसी को रण के विमुख सुना तो मैं अपने कराल कृपान से उसका गला काट दूंगा। सर्वस खाए भोग कर नाना, समर भूमि भय वल्लभ प्राणा। अब तक मेरे राज्य में तुमने अनेक भोग किए, अब युद्ध भूमि में सामने जाना पड़ रहा है तो अपने प्राण ज़्यादा प्रिय हो रहे हैं। उसके उग्र वचन सुनकर सब लोग डर गए और क्रोध करके वे सुभट युद्ध करने के लिए चल पड़े, क्योंकि सन्मुख होकर मरने से ही वीर की शोभा होती है। तब तिन तजा प्राण कर लोभा, तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। और इधर भालू और कपि रामचंद्र की जय, लक्ष्मण की जय, सुग्रीव की जय बोलकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए चल पड़े हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ये आज की कथा आप लोग सुनी, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों को दीजिए ताकि वो भी कथा का आनंद ले सकें। बोलो सियापति रामचंद्र की